सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आप सब समझ गए ना किसको क्या क्या करना है? जी मालिक। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे कारीगरों में जो प्रतिभा है वो किसी में नहीं, और तुम सब मेरी ताकत हो। वह समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मुझको निराश नहीं करोगे। जैसे मालिक ने कहा, आप लोग अपनी जगह पहुंचकर अपना काम खत्म कर देना। हितेंद्र और ऋषभ ने सारी तैयारियां कर दी है और गुप्ता जी ने भी पैसे ट्रांसफर करा दिए। बस હવે अपने लक्ष्य पे नजर रखो અને આગળ વધો। जी मालिक। મને एक छल्ली बात, मेरी आवश्यकता पड़े ने कोई भी बात में तो मैं 24 कलाक हाजिर हूँ, झिझकना मत पूछने से। जय श्री कृष्ण। अरे संतुड़ी क्या कर रही है? आज के दिन भी काम कर रही है। कारखाने से आके सीधे रसोड़े में घुस गई। अरे पता है ना आज का दिन कितना बड़ा है, नानका को इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है, तुझे भी उसके साथ जाना होगा। चल चल तैयार हो। बिन्ना मुझे नहीं, सबको जाना है। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर तैयार हो जाइए, मैं बाद में तैयार हो जाऊंगी। वैसे भी मुझे वक्त नहीं लगता। अरे आज तो अवसर है तैयार होने का। हाँ जा अच्छी तरह तैयार हो जा। वाह, ये सब क्या है? अरे देखती हो तो भी पूछ रही हो? हाँ ये तेरी लिए साड़ी है और ये धर्मराज का सूट। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे वाह, ना बड़ा सम्मान मिल रहा है और तू मुझे पूछ रहा है? कंकु दाम जी वर्ष के तो तुम लोग मालिक हो मालिक, तो कपड़े तो अच्छे पहनने चाहिए ना। ले बेटा तू पहन ले, मेरा हीरो जैसा लगेगा मेरा बेटा। हाँ हाँ, और मेरा भाई हीरो जैसे ही काम करता है। चल अबे नानका जल्दी जल्दी पहन, नहीं तो बाप फिर से नाराज हो जाएगी। अरे संतुड़ी तू क्या देख रही है आंखें फाड़ फाड़ के? तू भी तैयार हो जा और मैं तुझे तैयार करने वाली हूँ, समझी ना? पर बिंदा, चुप, बात नहीं करना, जल्दी से चलो 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 जल्दी चलो। चलो ऊपर तुम्हें बस। हाँ, ओहो हे भगवान, फिर से रोने लग गई तू। क्या रे घड़ी घड़ी रोती है? हाँ मेकअप सारा खराब हो जाता है ना। वापस नहीं करूंगी मैं अभी इस उम्र में। बिंदा, ये तो खुशी के आंसू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतना चाहेंगे। मुझे भी कभी लगा नहीं था कि तुझ जैसी डफोल मेरा दिल जीत लेगी। चल 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 तैयार हो जा। बिंदा, आपकी रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अब आप भी जाके तैयार हो जाइए। दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं। यहाँ तू मुझसे बहस कर रही है, वहाँ नानका हितेन से बहस कर रहा होगा, वो भी तैयार नहीं हुआ रहेगा। अरे पप्पा जल्दी चलो। आंसू जी आप तैयार नहीं हुए? अरे पहले ही हमें इतनी देर हो चुकी पापा। देखिए आप जल्दी से तैयार हो जाए, इससे पहले कि मैं बा को बुला दूं। अबे बाकी तरफदारी कर रहे हैं। पहले बोलता था पप्पा आप पे सब कुछ सरस लगता है, अब चाल चल रहा है मेरे साथ। पापा ये भी कोई बात नहीं थी, और मैं बाकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बस बाकी बात मान रहा हूँ जैसे आज तक आपने मानी। चलिए आगे कीजिए। हाँ, और माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं बाकी बात से एकदम सहमत। अरे मुंबई के डायमंड किंग हैं आप और संतू डायमंड क्वीन। अरे वहां जाएंगे तो थोड़ा वट पड़ना चाहिए और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप धर्मराज मैयावंशी। मेरा मतलब है कि तामजी भाई और कंकु बेना है। लिया ने अब भाषण मत दे या, पर अब वापस आके फिर धोती कुर्ता पहनूंगा। हाँ हाँ चलो चल हल।
हाँ गुप्ता जी, बस आ ही रहे। हाँ अरे जोड़ी जमली रे जमली, क्यों वट पड़े थे? अरे हालो ना, गुप्ता जी नीचे राह देख रहे हैं। एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है? वाह, आप क्या? अरे देख ना। हाँ चल तू भी लगा ले, तू भी। अरे गयू, हेलो अबे हेलो, चल दिख रहा चल। देखिए मेघा जी, मैं आज आपसे धर्मराज के समधी के नाते नहीं, बल्कि डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन के नाते बात कर रहा हूं। मैंने आपकी सारी बात सुनी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप धर्मपुर के सारे वर्कर्स को लेकर ये ऑर्डर पूरा करती हैं तो क्वालिटी में कोई शक नहीं, दिनों दिन हीरो की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे आजकल शादी ब्याह में भी हीरो के गहने देना एक आम बात बन चुकी है और यहीं पे आपकी कमी है। आपको जो पहले ऑर्डर्स मिले थे 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हैं, 2 बार, क्योंकि आप समय पर सप्लाई नहीं दे पाई। देखिए, अगर मैं आपको ये ऑर्डर दे भी दूं तो क्या होगा? आपके पास वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं, आपकी फैक्ट्री जल चुकी है, इंश्योरेंस के पैसे भी आपके पास अभी तक नहीं आए, आपने फैक्ट्री में लॉकआउट डिक्लेयर किया और वर्करों को वहां से निकाल दिया। और तो और मुंबई में कंकु दामजीभाई वर्क्स में जो फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ था उसमें भी आपका नाम सामने आया है। और इन तमाम वजहों से आपकी रेपुटेशन में कमी हुई। हमारे बारे में काफी जानकारी है आपको, लेकिन एक लेटेस्ट न्यूज आपको नहीं पता। खबर यह है कि गुजरात के नामी बैंक्स और बैंकर्स ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया। लीजिए, अब आपके पास प्रोडक्शन शुरू करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? कहां से डिलीवरी दे पाएंगे आप? कहां से पैसा मिलेगा आपको? सोमेन भाई, वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन पैसे का इंतजाम हो चुका है। चौंकिए मत, हम सारा होमवर्क करके आए हैं। ठीक है, आपके फैक्ट्री के रेपुटेशन के ऊपर मैं आपको ये ऑर्डर दे सकता हूं, पर आपको पूरा ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्यों? मैं आपको अभी समझाता हूं। आपको मैं कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूं। इन्हें तो आप जानती होंगी। हाँ, धर्मपुर के भगौड़े वर्कर्स है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग अब कंकु दामजीभाई वर्क्स के पार्टनर्स हैं। धर्मराज भाई ने इन सबको हर शहर में, हर कस्बे में एक एक ब्रांच खोल के दिया है। ये लोग बरसों से उनके ईमानदार वर्कर्स हैं और इनसे बेहतर हीरो की चमक तो शायद किसी को ही पता होगा। मेघा जी, हीरो की गुणवत्ता के मामले में हम पर कोई शक कर ही नहीं सकता। बाकी रहा दाम, तो उसमें भी आप हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भाई, ये तो धंधा है। अब जब इनके कोटेशंस कम हैं तो ऑर्डर तो इन्हें मिलना ही चाहिए ना। सोमिल भाई, ये ऑर्डर तो मैं ही लेके जाऊंगी। इन्होंने जो भी कोटेशन दिया है मैं आपसे 50% कम लूंगी, पर ये ऑर्डर मैं ही लेके जाऊंगी। अब ये क्या कह रही है? विशाल, मैं कह चुकी हूं। आपने सुना ना, इनकी कोटेशन से 50% कम। अब आई एम श्योर कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। सो इट्स फाइनल। अब ये डील हमारी होगी।
जाकर कह देना अपने मालिक से। नमस्ते। आइए, आप लोग बैठिए, हम आपसे कुछ बातें कर लें। एक मिनट। हेलो मालिक, एक गड़बड़ हो गई। गांधी काका, ये बात खबर है मुझे, मैंने आप चिंता मत करो। मेघा वही कर रही है जो मैं उससे करवा रहा हूँ, है ना? चलो जय श्री कृष्ण। क्या हुआ पप्पा? દીકરા ગુજરાતી में बोलते हैं ना, क्या गो मरवानी थाय त्यारे वागरी वड़े जाए, ऐसा ही है। मेघा के बुरे दिन चालू हो गए। देख बेटा, शुभ काम पर जा रहे हैं ना, मेघा का नाम मत ले। हाँ, छोड़ दे उसे, ठीक? और संतो, तू है ना, सारा दिन बस काम की बात मत कर। जब से बड़ी डायमंड क्वीन हो गई हो तो तेरे पति जैसी होगी हो। सारा दिन बस काम काम काम। गाड़ी में बैठे ना बेटा, बस अच्छा गाना सुनना है, मजा आ जाए बस। मालिक, अब माँ का इतना मन है तो आप ही गाना गाइए ना। संतु, रहने दो ना। अगर माँ का मूड बन गया ना तो उसके बाद हमारा मूड भी बिगड़ जाए। हाँ वाह, मैं गाना चलाता हूँ। उपस्थित सज्जनों और सन्नारियों, समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कंकु दामजीभाई डायमंड वर्क से श्रीमती संतुबेन मायावंशी को, ताकि वो अपने हाथों से यह सम्मान मिस्टर धर्मराज मायावंशी को दे। प्लीज संतुबेन, आइए। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता कौन सी छोकरी? है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना। इस छोकरी ने हम सबको आज वो समझाया है जो धर्मपुर का न्यायाधीश कभी समझ नहीं पाया। मुझको चुराना है, चल। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना। आपने ही कहा था ना कि मुंबई में काम करते हैं तो खाना मिलता है, इसलिए मैंने इनके बर्तन धोती और मुझे चाय मिलती। ये तू वहां से यहां तक आई ना, तो तेरा पूरा जीवन मेरी नजर के सामने से गुजरा। वहां से यहाँ मंच पे आने तक मैंने भी माधव सोलंकी की धोइत्री से लेकर आज के डायमंड क्वीन का सफर फिर से जी लिया, और ये सब हुआ है केवल आप ही के कारण। धर्मराज जी, आइए प्लीज, 2 शब्द कहिए। जय श्री कृष्ण। ये जो कंकु दामजी डायमंड वर्क्स के कर्ता धर्ता के रूप में आज जो सम्मान मुझे दिया है आप लोगों ने,
का मैं आभारी हूं। पर एक जूनी वर्षों पुरानी कहानी सुनाता हूं आपको, उसके बाद निर्णय करना कि इस पुरस्कार का असली हकदार कौन है। थोड़ा क्या है, मैं भावुक हो रहा हूं ने, એટલે शब्दों में हेरफेर हो जाए तो माफ कर दो। यह वर्षों जूनी कहानी है। एक सौदागर था, हीरो का व्यापारी, 100% व्यापारी। उसके लिए सब कुछ उसका व्यापार था, उसका मान, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, बस बीजू कहीं नहीं। अनेक दिवस धंधे में खोटा होने लगा तो गुरु के बोलने पे उसने एक 18 वर्ष की छोकरी से लगन किया, अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। એટલે ये भी उसके लिए एक सौदा ही था। मैंने वो छोकरी को बंदिनी बना के घर में लाया। उस सौदागर के अपने संतान उस छोकरी से उम्र में बड़े थे। सौदागर ने सौदा तो किया, पर उस छोकरी ने जीवन भर उस सौदागर के साथ निभाई। અને वो सौदागर दूसरा कोई नहीं, मैं ही था, धर्मराज मैयावंशी। अरे वो छोकरी है मेरी धर्म पत्नी संतुड़ी। मैं बंदिनी बना के लाया था इसको, पढ़ ये क्या रे मेरी अर्धांगिनी बन गई और संगिनी बन गई, खबर भी नहीं पड़ी मुझे। અને હવે ये કંકુ દામજી ડાયમંડ વર્ક છે ને, तुम एक तो फक्त बोलने के लिए करता धरता हूं, जो भी किया है ना सब इसने किया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। ऐसी मेरी इच्छा है कि आज मैं ये पुरस्कार इसको अपने हाथों से प्रदान करूं, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो। ऐसी मेरी इच्छा है कि आज मैं ये पुरस्कार इसको अपने हाथों से प्रदान करूं, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो। जा आगे तुम नहीं बोल। संतुबेन, आप भी इस प्रसंग का अनुरूप 2 शब्द कहिए प्लीज। आइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मालिक ने कहा कि उनकी दृष्टि में इस सम्मान की हकदार मैं हूं, तो मालिक की दृष्टि गलत नहीं हो सकती। पर मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि मुझे इस लायक मालिक नहीं बनाया। कहते हैं कि हर पत्थर में एक मूर्ति छुपी होती है, पर कमाल उस मूर्ति को ढूंढने वाले का होता है। और मेरे इस सम्मान में बहुत सारे भागीदार हैं। मेरे कारीगर जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मेहनत की, मेरे परिवार के वो लोग जिनका हमें साथ मिला, आशीर्वाद मिला। मैं चाहूंगी कि वो हमारे साथ यहाँ है।